हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ आपका इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर 2021 को, उसका सेकंड पार्ट है। और ये टेक्निकल पार्ट है। मैं 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो उसमें मैं 20 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन में बस करेक्शन करना था मुझे। जो मैंने आपको 9th क्वेश्चन बताया था उसमें उसका आंसर 8 नहीं होगा, उसका आंसर 3 होगा। एक्चुअली मैंने बेस बता दिया आपको, इसमें बिट्स पूछा गया था तो बिट्स होंगी 3 और बेस होगा 8 ऑक्टल नंबर का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द 21st क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विद द 21st क्वेश्चन। तो देखिए 21वें प्रश्न में क्या पूछा गया, BCD कंसिस्ट हाउ मेनी बिट्स। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका आंसर ये नहीं कोई और होगा। ये सब मैंने जो मैंने किया है, प्लस जो मुझे मैंने जो इंटरनेट पे सर्च किया, उसके बाद जो मुझे आंसर्स मिले हैं वहाँ पे वेबसाइट्स पे, डिफरेंट वेबसाइट्स में मैंने सर्च किया है, उसके बाद मैंने ये जो है आंसर्स लिखे हैं। अगर इन आंसर्स में आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि इसका ये आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो BCD कितनी बिट्स जो कंसिस्ट करती है, तो 4। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है 22 पे। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कीज़ यूज इन विच इनक्रिप्शन। तो प्राइवेट और पब्लिक किस में यूज़ होती है, असिमेट्रिक में। और जो केवल अगर पब्लिक की बात करें तो वो सिमेट्रिक में यूज़ होती है। ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा असिमेट्रिक। ठीक है, 23 पे आते हैं अब। विच वायरस इन्फेक्ट्स व्हेन सिस्टम लोड्स एंड बूट्स। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है और लोड होना शुरू होता है, ठीक है, तो कौन सा वायरस जो है इन्फेक्ट करता है उस समय सिस्टम को, तो वो करता है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। चलिए 24 पे चलते हैं। फर्स्ट टैग इज़ यूज इन HTML और ब्राउजर्स फाइल। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन HTML था, तो वो सबसे मतलब इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो HTML ही होगा। पहला ऑप्शन ही HTML दे रखा था आई गेस, तो ये सही आंसर होगा इसका। चलिए चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। ओके, हाउ टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इसमें आ जाएगा फाइल, फिर इन्फो में आपका ऑप्शन आ जाएगा इंक्रिप्शन वगैरह का, वहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप फाइल को। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइल, फिर इन्फो में जाके आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन वहाँ पे दे रखा था, आपको ये ऑप्शन लगाना था, सही है इसका। ठीक है, तो 26वें प्रश्न पे चलते हैं। फॉर्मूलाज स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑपरेटर। तो MS एक्सेल में आप सभी को पता है कि जो इक्वल ऑपरेटर होता है उससे फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 27th। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, मैंने काफ़ी सर्च किया इसको, तो मुझे ये आंसर मिल रहा है। अगर आपको कोई और आंसर मिल रहा हो तो आप प्लीज़ इसको चेक कर लेना, मैं इस पर कन्फर्म नहीं हूँ। 99% इसका ये आंसर होना चाहिए। अगर आपको कोई और इसका आंसर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पे आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और लोग भी देख सके कि इसका आंसर क्या होगा। तो विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एन इमेज इन MS एक्सेस। तो इसमें OLE दे रखा था, तो जो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया वहाँ पे OLE आ रहा है। अगर आपको कोई और आंसर मिले तो प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, 28th। विच प्रॉपर्टी इज़ यूज टू हाइड सम मैथड्स एंड ओनली शोज पब्लिक मैथड टू अदर्स। उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब जो यूज़र्स के काम की चीज़ें हों, जैसे मोबाइल फ़ोन काम करता है तो वो हम केवल उसकी ऊपर वाली चीज़ देखते हैं, UI वगैरह, अंदर क्या काम हो रहा है वो हम नहीं देखते। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब काम की चीज़ें यूज़र को दिखाना और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनको छुपा लेना, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। चलिए 29th क्वेश्चन। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n। लीनियर सर्च की पूछिए, ऑर्डर ऑफ n क्यों है। सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट है। अगर मान लो जो एलिमेंट सर्च करना है वो लास्ट पोजीशन पे है, तो ऑर्डर ऑफ n वाली सर्च हो जाएगी यहाँ पे। तो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सपोज मैं जो सर्च करना चाहता हूँ वो लास्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो जो लीनियर सर्च होती है वो हर एक आपको जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 1 बाय 1 उसको ट्रैवर्स करती है। तो पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा। तो मतलब 5 अटैम्प्ट लगेंगे इसको लास्ट एलिमेंट जो आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट है उस तक पहुंचने में। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। और अगर इसकी बेस्ट की बात करें, बेस्ट, तो इसकी जो बेस्ट ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 1। क्योंकि अगर मान लो मुझे 1 ढूंढना है और पहली बार में 1 मिल गया तो ऑर्डर ऑफ 1, मतलब एक अटैम्प्ट में मुझे एलिमेंट मिल गया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए आप। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इसमें परम ऑप्शन था वहाँ पे। अगर आप देखोगे एक्चुअल में तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होता है परम 8000, परम 8000। ठीक है, वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, वहाँ पे परम ही ऑप्शन था, 8000 वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो परम वहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ फाइल सिस्टम यूज्ड इन विंडोज़। तो भाई विंडोज़ में तो वहाँ पे देखो एक तो EXT ऑप्शन था, EXT और EXT के अलावा भी उसके भी वेरिएंट्स थे डिफरेंट। तो वहाँ पे EXT नहीं होगा, NTFS होगा। इसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे इसका आंसर सिस वॉल्यूम लग रहा है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स सर्वर डोमेन फाइल्स। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आप इसको प्लीज़ चेक कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो कमेंट कर देना, तो उसके बाद मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, या उस कमेंट को मैं जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे सबको एक साथ लिख के वहाँ पे कमेंट कर दूंगा ताकि सब लोग देख सके। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर डोमेन फाइल, तो इसमें सिस्टम 32 तो नहीं होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, पर मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिया आपके सामने। सिस वॉल्यूम हो सकता है, इसमें सिस वॉल्यूम आंसर हो सकता है, क्योंकि डोमेन से रिलेटेड चीज़ें विकीपीडिया पे भी सिस वॉल्यूम में ही बताई जा रही है, तो सिस वॉल्यूम इसका आंसर हो सकता है। तो आप प्लीज़ एक बार इसको चेक कर लेना, कंफर्म नहीं है इसका आंसर मुझे, वैसे अगर 99% चांस है कि इसका आंसर सिस वॉल्यूम होगा। विच टेक्निक इज़ यूज फॉर वीडियो कंप्रेशन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मुझे पता है वीडियो कंप्रेशन, मैं खुद भी वीडियोस को कंप्रेस कर चुका हूँ, तो मुझे पता था कि H264 यूज़ में लेते हैं। आजकल H265 भी आ गया, याद रखना, एक H265 अभी काम में आ रहा है, लेटेस्ट आया अभी, और 264 थोड़ा ओल्डर वर्जन है। H265 में ज़्यादा अच्छे से काम होता है, ज़्यादा अच्छे से वीडियो कंप्रेस होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो ये चीज़ याद रखना। मेल मर्ज मेल ऑप्शन फॉल्स अंडर विच टैब। तो मेलिंग टैब होता है, उसके अंदर मेल मर्ज का ऑप्शन आता है। इजी क्वेश्चन था, आप अगर डॉक्यूमेंट जाओगे ना वहाँ पे, तो आपका जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार में फिर वहाँ पे आ जाते हैं आपके फाइल हो गई, फिर आपकी वहाँ पे डिफरेंट टैब्स होती है ना, फाइल हो गया, पेज सेटअप हो गया, ठीक है, इस तरह फिर वहाँ पे मेल मर्ज, रेफरेंस, व्यू, ये सब होते हैं वहाँ पे ऑप्शंस। तो वहाँ पे मेल मर्ज के अंदर मेलिंग वाला ऑप्शन आता है। डिले इन प्लेबैक मीडिया, तो इसको जिटर बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो बता देना मुझे, मैंने काफ़ी सर्च करा इसको और मुझे जिटर ही आंसर मिला है। तो अगर आपको कोई और आंसर मिले कमेंट कर देना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ओके, व्हेन मोर देन वन क्लास डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल बेस क्लास इज कॉल्ड, इसको हायरार्किकल बोलते हैं। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस मत लगा देना, वो रॉन्ग आंसर है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है, मान लो ये क्लास A है, ठीक है, इससे क्लास B निकल रही है और इससे क्लास C निकल रही है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो A से B और C निकल रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस की किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। अगर आप उल्टा हो जाता, सपोज B और C है, उससे कोई फाइल A बन रही है, दो बेस फाइल से एक, इसको बोलते हैं हायरार्किकल इंटरफेस, ठीक है, इसको याद रखना आप। ये क्वेश्चन आया था भाई, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ये सी का है, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम क्या होगा। तो भाई इसमें मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, मैंने इसमें लिखा नहीं है कुछ भी, मेरे साथ मैंने जितना पढ़ा है अब तक, तो इसमें 333 आंसर आएगा, 333 ये आंसर होना चाहिए इसमें, जितना मुझे आइडिया है। वहाँ पे ऑप्शन थे 777 और 377 और कंपाइल टाइम एरर था एक ऑप्शन, तो इस तरह का ऑप्शंस थे। मुझे सबसे जो वैलिड इसमें ऑप्शन 333 लग रहा है वो ही होना चाहिए। आपको अगर कोई और ऑप्शन लग रहा हो तो प्लीज़ बता देना मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ दी यूज़ ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या यूज़ होता है, तो भाई जो आपके इंटरनेट पे जो ट्रैफिक होता है ना, उसको मैनेज करने के काम में आता है। इसका आंसर ट्रैफिक ही होगा। वहाँ पे ऑप्शन क्या था, एक तो एडवर्टाइजमेंट था, वो ऑप्शन नहीं होगा। एक था इंटरनेट बैंडविड्थ, वो ऑप्शन नहीं होगा। एक कुकीज़ था कुछ, एक आपका समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रैफिक ही इसका सही उत्तर होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे इसमें एडवर्टाइजमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसमें ट्रैफिक आंसर आएगा 101%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन टू काउंट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन MS एक्सेल। तो भाई उसमें काउंट यूज़ करते हैं हम, ठीक है, काउंट ही यूज़ होता है। वहाँ पे एक था सम लिखा हुआ था, और एक दो ऑप्शंस थे, देख लेना आप, पर काउंट इसमें सही था उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 40, व्हाट इज यूज फॉर अ ब्लाइंड पर्सन टू रीड आउट अ टेक्स्ट। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस थे मैं बता देता हूँ। स्पीच रिकॉग्निशन एक ऑप्शन था, स्पीच सिंथेसाइजर एक ऑप्शन था, स्पीच रिकॉर्डर एक ऑप्शन था, ये और
ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन, सिंथेसाइजर, रिकॉर्डर, ये 3 मेजर ऑप्शंस थे जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। मैं इसमें क्या उत्तर लगा के आया हूँ, मैं इसमें स्पीच रिकॉग्निशन आंसर लगा के आया हूँ। अगर आपको कोई और आंसर लग रहा है तो प्लीज़ बता देना। मैंने जितना सर्च किया इसमें स्पीच रिकॉग्निशन आना चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसमें रिकॉर्डर भी आ सकता है, तो आप मुझे प्रूफ के साथ बताओ कि इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि रिकॉर्डर आ सकता है। रैंडमली मत बताना, मुझे बताओ कि किस वेबसाइट पे लिखा हुआ है ताकि मैं उसको जाके चेक कर सकूँ एक बार। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें स्पीच रिकॉग्निशन ही आना चाहिए। ठीक है, 40 हो चुके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स ऑटोमेटिकली विद ब्राउज़र। तो प्लगइन्स होते हैं वो ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। वहाँ पे एड इन्स था, ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो प्लगइन उसमें सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गिवन की इनटू अनदर वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ, तो उसको हैशिंग बोलते हैं। मैपिंग भी वहाँ पे एक ऑप्शन था, तो आप मुझे इसमें हैशिंग आंसर लग रहा है। मैंने इसको सर्च भी किया, मुझे हैशिंग मिला। अगर आपको इसका आंसर कहीं और मिल रहा है तो वेबसाइट का लिंक बता देना और आंसर के साथ भेज देना मुझे, तो मैं चेक कर लूँगा एक बार। और सारे जितने भी जिन भी क्वेश्चन में डाउट है ना, उनके सारे एक साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उनका क्या उत्तर होगा। एक इस तरह का एक शॉर्टेस्ट प्रोसेस, ठीक है, ढूंढने का एक आया था, प्रोसेस बर्स्ट टाइम अराइवल टाइम था। इसका आंसर 16 होगा दोस्तों, इसका आंसर 16 होगा। मुझे पूरा याद नहीं है पर इसका आंसर 16 होगा। इसको देख के आंसर मत दिखा, इसका पूरा प्रोसेस होता है, इसमें गॉन चार्ट बनेगा, तो इसको देख के मत 16 लगा देना। मतलब अगर किसी ने इसको देख के लगाया तो भी ठीक है, लेकिन इसको देख के 16 नहीं आएगा। पूरा ये प्रोसेस होगा गॉन चार्ट का, उसके बाद 16 आंसर आएगा। ठीक है, किसी का अगर अदर आया हो तो शायद वो गलत है, मेरे हिसाब से तो इसमें 16 आंसर ही आएगा। हार्ड डिस्क डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, इसमें सेक्टर्स आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें मुझे केवल ऑप्शंस पता है, इनमें क्वेश्चंस मुझे नहीं पता एक्चुअली। ऑप्शंस याद रह गए तो आप एक बार क्वेश्चन वगैरह देख लेना। एक तो सिक्योरिटी सर्विलेंस का था, उसमें ऑनियन राउटर और सिक्योर ऑनियन राउटर समथिंग, ऑनियन करके कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, वो सब दे रखा था। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो मैंने इसको नहीं किया। ठीक है, इसको किया था मैंने, बट ऑप्शन कौन सा लगाया था, आई गेस मैंने एंटी सर्विलेंस लगाया था। इसमें मैंने एंटी सर्विलेंस लगाया था क्योंकि मैंने कभी पढ़े नहीं थे ऑनियन वगैरह वो जो थे, तो मैंने एंटी सर्विलेंस लगा दिया था इसमें। चलिए, हैशिंग, मास्किंग, एनक्रिप्शन, एक ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, उसमें ऑप्शन इस तरह के थे, तो वो आप एक बार देख लेना इसमें से क्या आएगा। इसमें वेब इंडेक्सिंग आंसर आएगा जितना मुझे याद है। वेब मास्टर है, वेब क्राउलिंग अलग चीज़ होती है, वेब इंडेक्सिंग ब्राउज़र ये सर्च इंजन से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, तो ये आप देख लेना। उसमें ऑप्शंस थे वेब इंडेक्सिंग, वेब मास्टर और वेब क्राउलिंग, और एक ये हैशिंग /IDC कुछ करके एक ऑप्शन था। तो उसमें अब उसमें आंसर क्या होगा इसका, मुझे क्वेश्चन भी अच्छे से याद नहीं है तो मैं आंसर नहीं बता सकता। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ जो आंसर्स मुझे अच्छे से पता थे। ये मैथड यूज टू आइडेंटिफाई दैट यूज़र इज ह्यूमन नॉट अ रोबोट इज कॉल्ड कैप्चा। ठीक है, कैप्चा बोलते हैं उसको, जो आपको कैप्चा वगैरह आता है ना कि आप रोबोट नहीं हो, आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर वो चेक बॉक्स आपको भरना पड़ता है, फिर वहाँ पे कार बताओ इसमें से कौन सी है, या बताओ ट्रैफिक लाइट कौन सी, इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं इंटरनेट पे जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो। किन्हीं किन्हीं वेबसाइट्स पे आपको दिख जाते हैं, तो वो कैप्चा होता है। ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट करता है ह्यूमंस एंड रोबोट्स को। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, विच फंक्शन हैज़ राइट टू एक्सेस प्राइवेट एंड पब्लिक फंक्शन विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। तो फ्रेंड फंक्शन होता है वो। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना यार, है ना। नॉन रेपुडिएशन का एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो, अब मैंने उसका आंसर मुझे याद नहीं है। हाँ, नॉन रेपुडिएशन में एक्चुअली ये ऑप्शंस थे। ओके, नॉन रेपुडिएशन में हैशिंग और IDC का ऑप्शन था, तो वो आप एक बार चेक कर लेना इसका आंसर। हाँ, जिसका आंसर मुझे अच्छे से कंफर्म पता है मैंने लिख दिए हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरर कोड 404। तो पेज URL नॉट फाउंड उल्टा आया था एक्चुअली, पेज URL नॉट फाउंड होता है तो क्या एरर आती है, तो 404 आती है, तो उल्टा आया था, तो ये देख लेना आप। तो 52 हो चुके, 52। अब हम आ जाते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। ओके, तो देखिए 53वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोसेस दैट रीड्स ईमेल्स बट नॉट रेस्पॉन्ड। ठीक है, तो मतलब नहीं, इसमें क्वेश्चन देखो क्या था, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि सपोज एक सेंडर है जो जिसके पास कोई मेल आया लेकिन वो पढ़ रहा है, उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ऐसे मेल्स को क्या बोलते हैं, जो कम्युनिटी को जाते हैं।
तो देखो ये प्रमोशन वाले मेल होते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ने आपको प्रमोशन का मेल भेजा कि भाई ये सेल चल रही है, और ऐसे मेल अमेज़ॉन ने पता नहीं करोड़ों लोगों को भेज दिए, ठीक है। तो करोड़ों लोग अब वो खोल लेते हैं, पर अमेज़ॉन को रेस्पॉन्ड थोड़ी ना करते हैं कि बताओ क्या हो रहा है। वो मेल सिस्टम जनरेट करता है, डू नॉट रिप्लाई वाले मेल होते हैं, उसमें लिखा हुआ भी आता है प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई टू दिस मेल बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम जनरेटेड मेल। तो जो मेल सिस्टम जनरेटेड होते हैं वो बेसिकली स्पैम्स होते हैं, हम स्पैम बोलते हैं उनको, जो हमारे काम के नहीं होते, जस्ट प्रमोशनल मेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बस हमारा स्पेस भरते हैं ईमेल का और कुछ नहीं करते, इस नुकसान वगैरह कुछ नहीं पहुंचाते। तो इसको बोलते हैं स्पैमिंग, ठीक है। तो इसका आंसर स्पैमिंग होगा। अगर आपको कोई और आंसर लग रहा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। विच स्प्रेड सिस्टम टू सिस्टम, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। कई वेबसाइट्स पे इसमें वॉर्म दे रखा है, कहीं पे वायरस भी दे रखा है, क्योंकि वायरस एक ब्रॉड टर्म है, वायरस भी सिस्टम से सिस्टम पे फैल सकता है, वॉर्म भी फैल सकता है। देखो पर मुझे लग रहा है ज़्यादा चांस वॉर्म के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वॉर्म मे बी द राइट आंसर हियर, बट मैं इसमें पूरा जब तक आंसर की एक्चुअली आंसर की देते नहीं ना, वो तो पता नहीं चलता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पूछा था। तो क्वेश्चन अगर पूरा अगर लिखा हुआ रहता तो फिर भी हम कुछ आंसर लगा सकते। तो बस इतना याद रह गया मुझे कि सिस्टम से सिस्टम में कौन सा स्प्रेड करता है। तो वॉर्म भी स्प्रेड करता है, वॉर्म तो करता ही करता है, वायरस भी कर सकता है, लेकिन अगर आप पूछोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि वॉर्म इसमें सही उत्तर होगा, वॉर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि विच फीचर ऑफ टीसीपी शोज इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो मैंने ये लगाया है, आपको अगर कोई और उत्तर लगे तो बता दें। मुझे ऑप्शन ही ये याद रहा एक्चुअली, और कोई ऑप्शन याद भी नहीं है। तो मैंने हैंडशेक लगाया था वहाँ पे, और मैंने पढ़ा भी अभी एक दो वेबसाइट्स पे दे रखा है कि हैंडशेक की वजह से ही उसको कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। तो अगर आपको कोई और ऑप्शन लग रहा हो तो कमेंट कर देना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पे। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेयर अ कंपनी सेल्स। तो मतलब ये था, मतलब एक सपोज एक कंपनी अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पे एक कोई भी कंपनी है जो सामान बेचना चाहती है कस्टमर को, तो उसको बोलेंगे बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर बोलेंगे उसको, B2C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो मैंने आपको 57 के अराउंड करा दिए हैं। 3 क्वेश्चन अब नहीं याद है, इतना सा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 60 में से इतने करवा दिए आपको। अब आप आराम से एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी कितनी रैंक आ रही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। रैंक का तो पता नहीं चलेगा, मार्क्स का पता चल सकता है आपको आसानी से। अगर किसी के यहाँ पे 50+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और टेक्निकल में मैं मान के चल रहा हूँ, सॉरी नॉन टेक्निकल में अगर आपके 40+ भी सही हो रहे हैं, उनको तो 100% टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। 140+ वालों को टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी मैं एक पोल कंडक्ट कराने वाला हूँ, आज ही प्रोबेबली करा दूंगा। उस पोल में मैं ये बताऊँगा कि उस पोल में मैं ये पूछूंगा आप सभी से कि आपके कितने सही हुए टेक्निकल नॉन टेक्निकल में। इस वीडियो को देख लीजिए, अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकल में कितने सही हुए, ठीक है। तो उससे आप जो है आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो प्लीज़ उस पोल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितने भी बच्चों में एग्ज़ाम दिए, ताकि एक कंफर्म हो जाए कि भाई टाइपिंग किसको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कोई और फॉर्म भरा हो तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। फिर जैसे कंप्यूटर टीचर की आएगी तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो, पटवारी का भरा है तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। तो उस पोल में प्लीज़ अपना आंसर ज़रूर दें कि आपके किस रेंज में जो है मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंप्लीट नॉन टेक्निकल, मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, बस ये लास्ट वीडियो होगी जो इस पेपर के बारे में होगी, और ये वीडियो होगी एक तो रीजनिंग की है, इसमें सारे कंबाइन कर दूंगा मैं। रीजनिंग मैंने कर दी है इसमें, देखो। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको बता दूंगा वो कैसे कैसे थे, और इसके अलावा जो क्वेश्चन है हिंदी के भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। रीजनिंग, हिंदी और मैथ के भी मैं कवर कर दूंगा। तो फाइनल वीडियो होगी वो मेरी, उसके बाद मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा, उससे पहले एक पोल कंडक्ट करा दूंगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सके कि मतलब कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, हिंदी और रीजनिंग की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लेके आऊँगा और उनके आंसर्स बताऊँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।